20% डीजल, लेकिन ये तो टोटल बायोगैस के ऊपर बना है, उससे वो इलेक्ट्रिक जनरेट कर रहे हैं। उनके पास फ्यूल, इंजन, पावर जो भी है, इससे वो जनरेट करें, इसलिए वो उनको गल्फ से डरते नहीं चाइनीज लोग। हमारा तो ईरान चाह बासा बंदर में वो करेंगे, अमेरिका वाला ईरान को ना बोल देगा तो हमको पेट्रोल नहीं मिलेगा, चुनाव पूरा हो गया पेट्रोल का भाव बढ़ेगा। हम वो न्यूज़पेपर पढ़ने वाले लोग हैं, वी आर ओनली न्यूज़ रीडर। चाइनीज लोग न्यूज़ जनरेटर है, क्योंकि उनके पास ये जनरेटर है। अब विडम्बना है, गोबर गैस से अगर इंजन चलेगा तो गांवों में क्या प्रॉब्लम होगा? कुछ नहीं होगा, सब चलेंगे। ये ऑयल लेना, डीजल लेना, क्रूड लेना, भारत की कितनी, आपको मालूम है हमारा क्यों ये स्लॉटर हाउस चल रहा है? आपको बताया जो मैंने कि 35,000 स्लॉटर हाउस, क्योंकि हमारा सबसे ज़्यादा पैसा जाता है विदेशी मुद्रा किस में जाती है? पेट्रोलियम में। और सबसे ज़्यादा विदेशी मुद्रा किस में से मिलती है? पिंक में से, मांस में से। कोई भी पिरामिड से बंद करना मुश्किल है उसको, ये पिंक यानी कि मांस बेच के हम पैसा लाते हैं। तो ये मांस बेचना बंद नहीं होगा जब तक हम नहीं समझेंगे मांस से भी ज्यादा पैसा मिलेगा जब गाय माता से, दूध से, घी से वो समझेंगे, तब गाय कोई कटने नहीं देंगे। गाय को माता का दर्जा फिर से तब मिलेगा, अभी वो एठवाड़ खाने वाली एक वो हस्ती बन गई है। तो चाइनीज लोगों ने बनाया, हम कब बनाएंगे? ये जर्मन का एक चित्र बताऊं, ये जर्मन का चित्र है। जर्मनी लोगों ने हमारे पास से बहुत कुछ सीखा है, कुछ चोरा भी है, कुछ ले गए हैं, कुछ क्या बोलते हैं प्रिजर्व करके रखा भी है। तो नकुल संहिता हमारी जो थी उनमें से उन्होंने सीखा है ये बात। और आयुर्वेद के नागार्जुन का रसशास्त्र, दोनों को लेके उन्होंने एक रिसर्च किया कि जो काउडंग केक है, अछाना, उनकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा है। हीटिंग स्टोरेज कैपेसिटी, हीटिंग जनरेट स्पीड से करना, स्टोरेज ज़्यादा करना, और वो 1300 कैलोरीफिक वैल्यू है उसकी, 1300 उसकी गर्मी है। और वो गर्मी सस्टेन रहती है ज़्यादा समय तक, आपको ईंधन करना ही पड़ता नहीं। मैं आपको समझाऊं कि जैसे आप अगर कहीं गांव में गए होंगे, आप जाइए 4 उपले जला के उसके ऊपर सुबह आप कुछ दाल चावल पका लीजिए या रोटी कर लीजिए, फिर वो उपले है ना उसके ऊपर वही वहाँ की जो ऐसा है राख वानी, वो उसके ऊपर डाल लीजिए, बालू डाल दीजिए। फिर आपको दोपहर को वो उसी दाल को गर्म करना है या रोटी पकानी है, तो फिर आप फूंक लगाएंगे तो अंदर वो जलते होंगे, वो फिर से वो होगा, उसके ऊपर आप रख के गर्म कर सकते हैं। फिर आप वानी, रेती, राख, बालू डाल दीजिए, फिर शाम को चाय बना सकते हैं, फिर फूंक डालिए और शाम को आपकी खिचड़ी पक जाएगी। तो सुबह रखा हुआ जो उपला है वो जलता ही रहेगा धीरे धीरे धीरे, क्योंकि 35 प्रकार की वनस्पतियों का गाय ने चारा चरा है, उनकी डाइजेस्टिव सिस्टम ऐसे एंजाइम्स है, उसको बाइंड करके ये जो काउडंग निकलता है गोमय जिसमें लक्ष्मी है, वो उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा है। जर्मनी का एक पावर प्लांट फेल हो गया, मतलब पूरा हो गया, 50 साल हो गया, न्यूक्लियर पावर प्लांट। अब उसको न्यूक्लियर वेस्ट को कहाँ डालना? वो तो ट्रीटी है, तो नया न्यूक्लियर वेस्ट नहीं डालना है, अब नहीं करना है, तो कैसे करेंगे? तो 5 पांडवों में से जो नकुल और सहदेव थे वो विराट राजा के सैन्य में गुप्त वेश में गौशाला में रहते थे। अर्जुन तो वो डांस सिखाता था, वो नर्तकी बन के, लेकिन नकुल और सहदेव वो गौशाला में रह छुपे थे और गौशाला को मेंटेन करते थे। उसमें से उन्होंने ऑब्जर्वेशन किया, उन्होंने एक नकुल संहिता लिखी, उसमें काउडंग केक के बारे में लिखा था, वो जर्मनी लोगों ने पढ़ा। और पूरे वर्ल्ड के जितने फ्यूल है, फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू इनकी सबसे ज़्यादा कम खर्चे में, तो भारत से उपले मंगवाए उन्होंने और उन्होंने पावर प्लांट डाला। वहाँ तो गाय नहीं है, तो भारत के काउडंग केक, गाँव के आपके अगर उपले आप बेचोगे ना, सिर्फ आप Amazon.com में अभी लिखो देसी काउडंग केक, तो 10, 12, 20 रुपये का एक उपला मिलता है। Amazon.com बेचता है, और उसके परचेस करने वाला कौन है देखिए आप, उसका लिस्ट मिलेगा। तो मैथ्यू और इरविन और ऐसे कोई विदेश के लोग होंगे, उनको मालूम है कि उनकी क्या कीमत है, उससे क्या होता है। तो ये हमारे पास जो नॉलेज था, ट्रेडिशनल सिस्टम थी, वो एक बड़ी थी, तो ये आपको समझना पड़ेगा। और ये हमने उसको जामनगर में, आपको मैं इनवाइट करता हूँ, सर भी आ सकते हैं। ये हमने, मेरा सिद्धार्थ भाई ये इंजीनियर है, ये मरीन इंजीनियर था, लेकिन मैंने बताया कि उनकी बेटी को मैंने पंचगव्य से ठीक किया। उसके घर में 7 डॉक्टर है, उनकी वाइफ भी गायनेकोलॉजिस्ट है, लेकिन उनकी बेटी ठीक हो गई पंचगव्य से, सेरेब्रल पाल्सी में से, तो पूरा टर्न हुआ। अरे हमारा इंजन, ये मशीन है, आज हम 5000 क्यूबिक घन मीटर गैस डेली हम बायोगैस बनाते हैं। जामनगर के 130 होटल्स, जितनी आवारा लावारिस गाय है उनका हमने पकड़ के उसको फिर नई बनाई है, अच्छी बनाई है, लेकिन उसका गोबर कलेक्ट करते हैं। फिर जो गन कचरा बाकी होता है, सॉलिड वेस्ट, जो टॉयलेट वेस्ट,
जो मोबाइल टॉयलेट के, वो सब हम मंगा लेते हैं। और गोबर गैस में से हाइड्रोजन अलग करते हैं, कार्बन अलग करते हैं। और ये हमारी कार 22 किलोमीटर चली। ये ऊर्जा मंत्री आए थे, ये सौरभ भाई ऊर्जा मंत्री, ये भूपेंद्र सिंह शिक्षा मंत्री, कुंवर जी भाई यादव जो अखिल भारतीय किसान संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष। हमने बोला है कि देखो ये पावर जनरेट कैसे होता है। और हमने बोला है थोड़े दिन के बाद आपको आना है गांव में, हम आपको बिजली काटने के लिए बुलाएंगे, हम हमारा पूरा कर लेंगे, नहीं आपको ही आना है। और हमने ये जो पावर गैस बनाया, आपको मैं खुले में ये वीडियो उतर रहा है, ये पूरे वर्ल्ड में जाए, भूपेंद्र सिंह जी के पास जाए। और वो उनको मैंने बताया, उनको तो बुलाया था। तो ये गोबर गैस का जो संयंत्र है वो सीएनजी पंप के पीछे है। एक गवर्नमेंट का सीएनजी पंप है, गुजरात सरकार का, जीएसपीसी का, बराबर हमारा प्लांट उसके पीछे है। मैक्सिमम एनवायरमेंट इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, आप टाइप करके देखिए, वो रजिस्टर्ड कंपनी है और वो उनके बराबर पीछे है। और जीएसपीसी से हम टाइप कर रहे हैं कि जैसे पवन चक्की से इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड में देते हैं, उसी तरह से हम सीएनजी उसके पंप को देंगे। देने वाले हैं, ये होने वाला है। क्योंकि मेरे पास गाय है, आपके पास क्या है? गाड़ी है, बंगला है, कार है, तो क्या मेरे पास गाय है। तो अब एग्रीकल्चर फील्ड के लिए मैं आपको बताऊं कि बड़ा एक फार्मिंग का फील्ड है। नेचुरल फार्मिंग कहेंगे, पंचगव्य बोलेंगे, या कृषि बोलेंगे, सात्विक कृषि बोलेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग बोलेंगे, जो भी बोलेंगे, उस फील्ड में जाना पड़ेगा। बड़ा मार्केट है जिसका मैं एक्सपर्ट बहुत नहीं हूँ, फिर भी उस फील्ड में हम गए हैं और जाना पड़ेगा। अगर आप फार्मर है या फार्मर से कंसर्न रखते हैं, या आपको लगता है कि दुनिया को अच्छा खाना खिलाना है, जैसे जिन्होंने तय किया है कि मैं सबको, वो क्योंकि तेल के राजा है, अब तक तो उन्होंने बहुत तेल का व्यापार किया। उनके महाराष्ट्र में यहाँ ऑयल की बड़ी इंडस्ट्री है, एडिबल ऑयल की। लेकिन बोले कि ये एडिबल ऑयल से तो हम क्या खिला रहे हैं, ये तो बड़ा बिजनेस है। लेकिन उन्होंने बोला कि मैं ऑर्गेनिक ऑयल सबको पिलाऊंगा, कच्ची घानी का तेल, और वो इंडस्ट्री चला रहा है। आप उनसे मिले, उनको देखिए। तो ये करना पड़ेगा हमको। तो इस तरह से ये हमने एक कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई है। ये कल्पना है हमारी, ये मैंने एक मॉडल गाँव में हो सकता है। तो कामधेनु दिव्यौषधि महिला सहकारी मंडली वुमेन्स एम्पावर के लिए, क्योंकि गाँव में महिला है। और मैंने जब सुना महिला क्या बोलती थी, मैं तो बहुत खुश हो गया। गाय रखी थी एक गाँव में, तो मैं बहन को बोला, ओहो बेन તમે तो गाय राखी છે, તમે तो પુણ્યનું કામ કરો છો। તો બોલો સાહેબ કે તમે બહુ નવરા માણસ છો, તમે આવ્યા અને ગાયોની વાતો કરો છો બધી। આ તો બા છે ત્યાં સુધી ગા છે, એટલે કે એની સાસુ છે ત્યાં સુધી ગાય રાખી છે। સાસુ सांस चली जाएगी फिर गाय भी नहीं रखेंगे हम। मारी दीकरी छाण वासीदा नहीं करे। वो जब जमाई ढूंढती है तब वो शहर में चाहती है उनका दामाद जमाई से आएगा, वो खेती नहीं करेगा। उनकी बेटी को छाण वासीदा नहीं करना है। जर्मन वाला वो छाण उपला मंगवा रहा है और हमारा गांव की महिला बोल रही है। तो मैंने इसी महिलाओं का मैं एटीट्यूड बदलूंगा, उसी महिला का मैं इकोनॉमिक बदलूंगा। तो आप आइए, इन महिलाओं को मिलिए। ये केंद्रीय मंत्री भावनाबेन चिखलिया, ये हमारे आरएसएस की चीफ प्रमिला ताई, और ये लड़की जो है वो पूरी कंपनी, ये कामधेनु दिव्यौषधि का महिला सहकारी की मालिक है। वो क्या टर्नओवर करती है देखिए। उनके पास जो है 24 प्रकार का वो है। बाबा रामदेव मेरी लैब का उद्गार, बाबा रामदेव सबको खिलाता है। मैंने बोला तुम मुझे दो कुछ, मैं उसका कंसल्टेंट हूँ, मैं फ्री में उसका पंचगव्य का कंसल्टिंग करता हूँ। तो मेरी लैब के इन्वाइट करने किया था मैंने, आए थे। ये आप कोई गांव को अगर आप एडॉप्ट करो तो 15 प्रोजेक्ट चला सकते हो। ऐसे 15 प्रोजेक्ट एक गांव में 1000 गाय में आप चला सकते हो। ये सब प्रोजेक्ट के नाम है, और कोई मुझे मेल करेगा तो मैं सबको आपको भेजूंगा। ऐसा मत समझना कि मैं एक्सपर्ट और सर ने बुलाया तो मैं आ गया और फिर चला गया। मैं आई एम नाउ रिटायर्ड बट नॉट टायर्ड। मैं यूनिवर्सिटी से रिटायर्ड हूँ, लेकिन मैं गाय के काम के लिए बंधा हुआ हूँ। जीवन भर ये चलता रहेगा, आपके साथ रहूँगा। तो ये पूरे प्रोजेक्ट आप चला सकते हो। एक गाँव में चाहिए क्या, पानी चलानी है, 15-16 स्ट्रीट लाइट चाहिए, हर घर में 1-1 घंटा कुकिंग गैस चाहिए, तो कुकिंग गैस मिलेगा, 16 ट्यूबलाइट चलेगी। पंचायत का पानी उसी गोबर गैस से चलते हुए मशीन से चलेगा, और बाकी छोटी मोटी चीज़ें। एक गांव को आप एडॉप्ट करके आप ये 1000 गाय से यह प्रोजेक्ट कर सकते हो। ये इंटीग्रेटेड पूरा प्रोजेक्ट है, उसको हम गाइड भी आपको कर सकते हैं। ये पूरी मेरी इंस्टीट्यूट है। तो इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च के लिए मैं हेल्प करता हूँ। कोई भी लड़का BSc हुआ, कोई भी B.Pharm हुआ, कोई इंजीनियर बना, तो उसको मास्टर डिग्री करने से पहले 3 महीना मेरे साथ रहे। उनकी खुद की डिसिप्लिन में एक एक्सपर्ट उनका रहेगा, एक मेरा रहेगा। मैं 10,000 रुपया स्टाइपेंड दूंगा, मैं देता हूँ। और जो सब रिसर्च है मेरा खुद का कुछ नहीं है, मेरा विज़न है। एक मिशन था, इसलिए विज़न बना तो एक्शन में मैंने स्टूडेंट्स को लाया और सब ने रिसर्च करके दिया है। तो ये अब हमारा प्रोजेक्ट है, ये बॉम्बे यूनिवर्सिटी में ये मेरा प्रोजेक्ट स्वीकार किया गया है।
ये है स्मशान गृह काउडंग बेस। 1500 उपले में 1.5 घंटे में डेड बॉडी बर्न हो जाएगी। गर्भाधान से लेके, गर्भ से, जन्म से लेके गाय माता, और कहते हैं गोलोकवासी हुए तो मृत्यु तक गाय हर संस्कार में काम में आती है। तो ये गांव में लकड़ी नहीं है, डीजल नहीं है, इलेक्ट्रिक स्मशान तो हर गांव में कैसे होगा, क्या करना। कल आपने न्यूज़पेपर में देखा था कि स्मशान में ऐसे वो पाइपलाइन जा रही थी, खोदे थे तो स्मशान में दफना नहीं सके थे, वो अग्निदाह नहीं दे रहे, रोड पे रखना पड़ा आदमी को, 10 आड़ा एग्जैक्टली। तो ये भारत की ये कैसे चल सकता है, ये क्या हम कर रहे हैं, इसको विकास कहते हैं, ये ह्यूमैनिटी। तो गाय ह्यूमैनिटी की बाप है, गाय माँ है, गाय हमको कुछ भी दे सकती है, ये हम करेंगे। ये स्मशान गृह की डिज़ाइन है, ये अभी वास्तविकता नहीं हुआ है लेकिन हम करना चाहते हैं, होगा। तो ये आप देख लीजिए कि कुल मिला के सेल्फ सस्टेनेबल इकोनॉमी। गाय में क्या करना है, कुछ नहीं करना है, गाय तो बहुत देती है। फिर आप आगे जाइए, नेचुरल रिसोर्सेज, मेडिसिनल प्लांट्स और पंचगव्य, आप ऐसा करके बड़ा मार्केट है, आप उसमें जाइए, ये बिजनेस करना है। ये कोई ऐसे इधर आपको बुला के और मेरा टाइम पास नहीं होना था, मैं वर्किंग डे में, मैं तो पैशन छोड़ के आया हूँ मैं, लेकिन गाय हमारा कंसर्न है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये आपको बताने में। और ये पूरा जो है टोटल आप क्या क्या कर सकते, क्या क्या आउटकम मिलेगा, कि आपको क्या आउटकम मिलेगा उसमें से। अगर आप इस फील्ड में गए तो आप देख लीजिए आउटकम आपको क्या मिलने वाला है। आप दुनिया की सबसे सस्टेनेबल इकोनॉमी में जाएंगे, वो आपको कोई भी साइड इफेक्ट नहीं करेगी, पॉल्यूशन नहीं फैलाएगी। वो जैसे गाय बढ़ेगी तो गोबर बढ़ेगा, गोबर बढ़ेगा तो एनर्जी बढ़ेगी, तो गाय बढ़ेगी दूध मिलेगा, गौमूत्र मिलेगा, तो गाय बढ़नी चाहिए। तो आप गाँवों से कुछ ले सकते हो। मेरा एक फ्रेंड है, पैथोलॉजिस्ट है, दोनों पत्नी डेंटिस्ट है, जामनगर में रहते हैं, लेकिन एक ज़मीन भाड़े रखी है जामनगर में, और वहाँ ज़मीन भाड़े रखी है और 2 कपल को रखा है। वो सिर्फ 8 गांव से गोबर ले लेते हैं, गोबर लेके वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। 7 रुपये उसकी 1 किलो पैक बेचता है। 2 आदमी रखे हैं, सिर्फ चाइना रखा है, 45 दिन में उसका वो बन जाता है। तो ये कितना एक्सपोर्ट करते हैं आप पूछिए इनको, बताएंगे आपको। तो ये बड़ी मार्केट में आपको जाना है, उसमें अगर जाना है तो आप जाइए। तो हम आपके लिए स्ट्रेटेजी डिज़ाइन करना है, आपको कंसल्टिंग करना है, आपको कुछ रिसर्च में या एकेडमिक्स आपको चाहिए, आपको सर्विसेज चाहिए, ट्रेनिंग चाहिए, क्लिनिकल बैकअप चाहिए, आप कुछ प्रोडक्ट डेवलप करना चाहते हैं तो आपको हम बैकअप कर सकते हैं, हम आपको कंसल्टिंग करेंगे। तो हमारा ये आज का प्रोग्राम का क्या है गोल, कि आइदर यू प्रोपोगेट करो, बताओ कि भाई गाय में तो कुछ डॉक्टर साहब बता रहे थे, बहुत अच्छी बात है, और ये यूट्यूब में आने वाला है, आप सबको वो शेयर करिए, आपका फोटो भी आएगा, ये भी आएगा। आप तो या तो फिर प्रैक्टिस करो, गाय का दूध पियो, गाय का घी खाओ, कुछ आपका हेल्थ ठीक रखो। आपको लगता है तो उसको प्रमोट करो, आप उसको प्रूव करो, रिसर्च में आ जाओ, कहीं भी आपको करना है। क्योंकि हमारा जो सूत्र है, संस्कार विद साइंस, मातृत्व विद मेडिसिन और आध्यात्म विद इकोनॉमी। आध्यात्म भी चाहिए, इकोनॉमी चाहिए, संस्कार चाहिए, साइंस चाहिए। माता तो है ही, लेकिन उसका जो मेडिसिन है वो रोल आप लीजिए और बड़ा काम कीजिए। तो गाय माता कुछ लेती बेती नहीं है। लास्ट में मेरा मैसेज है, ये मैसेज हमने हमारे ऋषि मुनियों से सुना है। देखो, केला हमने खाया, छिलका उसको दे दिया, मूंगफली हमने दाना हमने खाया, छोतरा उसको दे दिया, मकई के वो बीज हमने खाए, मक्का हमने खाई, पॉपकॉर्न खाया और उसका डोडा उसको दे दिया। हमने बेस्ट खाया और वेस्ट उसको दिया, वेस्ट खा के उन्होंने फिर से बेस्ट दिया। तो गाय माता देती है, लेती नहीं है। ऐसा मत समझना कि मैं गाय की सेवा करूँगा, हम गाय की सेवा करेंगे, गाय की सेवा करेंगे, ऐसा कभी मत डिंडोरा पीटना। गाय हमको देती है, बस गाय बचनी चाहिए, गाय रहनी चाहिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पंड्या जी का, CID का, YouTube के माध्यम से ले जाने वाले गजानन जी का आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत सब्र से, शांति से आपने सीखा, सुना। और अगर कुछ समय है और क्वेश्चन है तो मैं ज़रूर आपको जवाब दूंगा। SMS से आपसे बात कर सकता हूँ, WhatsApp से डॉक्यूमेंट फिर दूंगा। WhatsApp का उपयोग ऐसा नहीं होता, मैं आपको जानता ही नहीं, तो मेरे उसमें नहीं आएगा। तो आप SMS कर सकते हैं और ईमेल करेंगे तो आप अच्छे ढंग से कुछ कर सकते हैं। या आपको अगर प्रेजेंटेशन चाहिए, इसका कुछ बाकी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो भी आप ईमेल करिए मुझे, और सर का इस CID का रेफरेंस देके मुझे ईमेल करिए, तो आपको ज़रूर भेजूंगा। सिर्फ भेजूंगा नहीं, आपके साथ आऊँगा, मैं आऊँगा या आपको बुलाऊँगा। फिर से बहुत शुक्रगुजार हूँ, धन्यवाद। गाय माता की जय।